क्षुरिका उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। इसमें कुल 25 मंत्र हैं। यह उपनिषद तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक घटकों को काटने में क्षुरिका छुरी चाकू सदृश समर्थ है। योग के अष्टांगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में से धारणा की सिद्धि और उसके प्रतिफल की यहाँ विशेष रूप से चर्चा है। इस उपनिषद में कहा गया है कि सर्वप्रथम योग साधना के लिए दृढ़ आसन पर बैठकर प्राणायाम की विशेष क्रियाओं का अभ्यास करते हुए शरीर के सभी मर्म स्थानों में प्राण का संचार उसी प्रकार करे जिस प्रकार मकड़ी अपने द्वारा निर्मित अति सूक्ष्म तंतुओं पर गतिशील रहती है। तत्पश्चात क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए हृदय कमल स्थित सुषुम्ना नाड़ी से प्राण तत्व का संचार करते हुए तथा अन्य 72,000 नाड़ियों का छेदन करते हुए उस पर ब्रह्म स्थान तक पहुंचा जा सकता है, जहां पहुंचने पर जीव हंस समस्त बंधनों को काट डालने में समर्थ हो जाता है। उस समय वह अपने समस्त कर्म बंधनों को जलाकर परम तत्व में उसी प्रकार लय को प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार दीपक निर्वाण बुझने के समय तेल बाती सभी को जलाकर परम ज्योति में विलीन हो जाता है। इस प्रकार वह जीव पुनः कर्म बंधन में नहीं बंधता, जीवन मुक्त हो जाता है। यही इस उपनिषद का सार है। ओम क्षुरिकाम संप्रवक्ष्यामि धारणाम योग सिद्धये यम प्राप्य न पुनर्जन्म योग युक्तस्य जायते। योग की सिद्ध हेतु मैं धारणा रूपी छुरिका के संबंध में यहाँ वर्णन करता हूँ, जिसे प्राप्त करके योग युक्त हो जाने वाले मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। सुझाई गई धारणा का उपयोग करके मनुष्य बंधन मुक्त होता है, इसलिए उसे बंधन काटने वाली छुरी कहा गया है। संसारी व्यक्ति लौकिक कामनाओं के वशीभूत होकर भव बंधनों में बंधते हैं। योगी जन अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार की साधना करते हुए धारणा तक पहुंचते हैं तो आत्म सत्ता, परमात्म सत्ता और दोनों के बीच आदान प्रदान, इन तीन में अपने चित्त को बांध लेते हैं। इस धारणा के प्रभाव से सांसारिक बंधन छिन्न हो जाते हैं। मंत्र क्रम 2 से 5 तक निर्धारित धारणा के पूर्व प्राणायाम का वर्णन है। वेदत्वार्थ विहितम यथोक्तम हि स्वयंभुवा निःशब्दम देशमास्थाय तत्रासनम वस्थितः कूर्मोंगानीव संहृत्य मनो हृदि निरुध्य च मात्रा 12 योगेन प्रणवेण शनैः शनैः पूरयेत् सर्वमात्मानं सर्वद्वारं निरुध्य च उरोमुख कटिग्रीवम किंचित भूदयमुन्नतम प्राणान् संधारयेत् तस्मिन्नासाभ्यन्तरचारिणः भूत्वा तत्र गतः प्राणः शनैरथ समुत्सृजेत्। जैसा कि उस स्वयंभू का कथन है और जो भाव वेद के तत्वार्थ में सन्निहित है, तदनुसार शब्द रहित स्थान में इसके लिए उचित आसन में स्थित होकर जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने संकल्प के द्वारा समेट लेता है, वैसे ही मन और हृदय के भावों को निरुद्ध करे तथा प्रणव की 12 मात्राओं के माध्यम से धीरे धीरे प्राण रूप सर्वात्मा को अपने अंदर प्रीत करे। इस समय प्राण के सभी द्वारों को रोककर छाती, मुख, कमर, गर्दन तथा हृदय को कुछ उन्नत रखे। इस स्थिति में नासिका द्वारा संचरित प्राण को सभी स्थानों में धारण करे। जहां तहां प्राणों का संचरण हो जाने पर फिर धीरे धीरे वायु को बाहर छोड़ दे। ओमकार में 3 मात्राएं होती हैं। 12 मात्रा का अर्थ हुआ 4 बार ओंकार के सहज उच्चारण, जितना समय लगाकर पूरक करे, उसी अनुसार कुंभक एवं रेचक की मात्रा निश्चित करे। स्थिर मात्रा दृढ़म कृत्वा अंगुष्ठेन समाहितः द्वे गुल्फे तु प्रकुर्वीत जंघे चैव त्रयस्त्रयः द्वे जानुनी तथोरुभ्याम गुदे शिश्ने त्रयस्त्रयः वायोरायतनम चात्र नाभिदेशे समाश्रयेत्। धारणा युक्त उक्त प्राणायाम का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर पूरी सावधानी के साथ पैर के अंगूठे सहित टखनों में 2-2 बार, जंघाओं या पिंडलियों में 3-3 बार, घुटनों और ऊरु जांघों में 2-2 बार तथा गुदा एवं जननेंद्रिय में 3-3 बार प्राणों के संचार की धारणा करे। इसके बाद नाभि प्रदेश में प्राणों की धारणा करे। कटी प्रदेश से नीचे का भाग जो मूलाधार एवं स्वादिष्ठान चक्रों से संबद्ध है, उसमें प्राण प्रवाह की धारणा स्थिर होने के बाद क्रमशः नाभि, हृदय, कंठ एवं उससे ऊपर मन, बुद्धि आज्ञा
सहस्त्रार आदि तक प्राण प्रवाह द्वारा धारणा को दृढ़ करने का संकेत आगे के मंत्रों में किया गया है। तत्र नाड़ी सुषुम्ना तु नाड़ीभिर्बहुभिर्वृता अणुरक्तश्च पीताश्च कृष्णास्ताम्रा विलोहिता। वहां पर इड़ा, पिंगला आदि 10 नाड़ियों से आवृत सुषुम्ना नाम की ब्रह्म नाड़ी स्थित है। वहां भी अनेक नाड़ियां स्थित हैं, जो अति सूक्ष्म, लाल, पीली, काली एवं तांबे के रंग की हैं। अतिसूक्ष्मां च तन्वी च शुक्लां नाड़ीं समाश्रयेत् तत्र संचारेत प्राणानूर्णनाभिव तंतुना। वहां पर जो नाड़ी अति सूक्ष्म, पतली एवं शुक्ल वर्ण की है, उसका आश्रय प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार ऊर्णनाभि मकड़ी अपनी लार के तंतुओं द्वारा गतिशील होती है, उसी प्रकार योगी को उस नाड़ी मंडल में प्राणों को संचरित करना चाहिए। मकड़ी अपने ही अंश से सूक्ष्म तंतु पैदा करती है, फिर उन्हीं तंतुओं के सहारे से इच्छित दिशाओं में गमन करती है। नाड़ी तंतु प्राण द्वारा ही सृजित होते हैं और उन्हीं के माध्यम से प्राण शक्ति को काया तंत्र में गतिशील किया जाता है। ततो रक्तोत्पलाभासं पुरुषायतनं महत् दहरम पुंडरीकं तद्वेदान्तेषु निगद्यते तद्भित्वा कंठमायाति ताम नाडीम पूर्यण्यतः मनसस्तु क्षुरम गृह्य सुतीक्ष्णम बुद्धि निर्मलम। उस नाभि के बाद वेदांत में जिसे दहर या पुंडरीक कहा गया है, वह महत आयतन वाला हृदय क्षेत्र है। वह क्षेत्र रक्त कमल की तरह सदा प्रकाशित रहता है। उस हृदय क्षेत्र के बाद नाड़ियों को पूरित करता हुआ प्राण प्रवाह कंठ में आता है। उसके बाद मनः क्षेत्र और उससे परे गुह्य, निर्मल और तीक्ष्ण बुद्धि का स्थान है। पादस्योपरि यन्मध्ये तद्रूपम नाम कृन्तयेत् मनोद्वारेण तीक्ष्णेन योगमाश्रित्य नित्यशः इंद्र वज्र इति प्रोक्तम मर्म जंघानुकीर्तनम तद्ध्यान बलयोगेन धारणाभिर्निकृन्तयेत् ऊर्वोर्मध्ये तु संस्थाप्य मर्म प्राण विमोचनम चतुर्भ्यास योगेन छिन्देदन विशंकितः। इस प्रकार पैरों के ऊपर जो मर्म स्थान है, उनके नाम रूप का चिंतन करें। नित्य योगाभ्यास का आश्रय लेकर तीक्ष्ण मन के द्वारा जंघाओं से लगा हुआ जो इंद्र वज्र नामक क्षेत्र है, उसका छेदन करे। वहां उरुओं के बीच मर्म स्थलों का विमोचन करने वाले प्राण को ध्यान बल और धारणा के योग से स्थापित करके योगाभ्यास द्वारा मन की तीक्ष्ण धारणा से निःशंक होकर मूलाधार से हृदय पर्यंत चारों मर्म स्थलों का छेदन करे। ततः कंठांतरे योगी समूह नाड़ी संचयम एकोत्तरम नाड़िशतम तासाम मध्य वराह स्मृता सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी इडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन च। इसके बाद योगी कंठ के अंदर स्थित नाड़ी समूह में प्राणों को संचरित करे। उस नाड़ी समूह में 101 नाड़ियां हैं। उनके मध्य में पराशक्ति स्थित है। सुषुम्ना नाड़ी परम तत्व में लीन रहती है और विरजा नाड़ी ब्रह्ममय है। ईड़ा का निवास बाईं ओर है और पिंगला दाहिनी ओर स्थित है। तयोर्मध्ये वरम स्थानम यस्तम वेद स वेदवित् द्वासप्तति सहस्राणि प्रतिनाड़ीषु तैतिलम। इन ईड़ा एवं पिंगला दोनों नाड़ियों के मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान है, उसे जो जानता है वह वेद अर्थात शाश्वत ज्ञान को जानने में समर्थ होता है। सभी सूक्ष्म नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है, जिन्हें तैतिल कहा गया है। छिद्यते ध्यान योगेन सुषुम्नैका न छिद्यते योग निर्मल धारेण क्षुरेणानल वर्चसा छिन्देन नाड़ीशतम धीर प्रभावादिह जन्मणि जाति पुष्प समायोगैर्यथा वास्यति तैतिलम। ध्यान योग के द्वारा समस्त नाड़ियों का छेदन किया जा सकता है, किंतु एक सुषुम्ना ही ऐसी है जिसका कि छेदन नहीं किया जाता। धीर पुरुष को इस जन्म में आत्मा के प्रभाव से अग्निवत तेजोमयी एवं योग रूपी निर्मल धार से युक्त धारणा रूपी छुरी से सैकड़ों सभी नाड़ियों का छेदन करना चाहिए। इससे नाड़ियां उसी तरह से सुवास युक्त हो जाती हैं जिस तरह जाति चमेली के पुष्प से तिल का तैल सुवासित हो जाते हैं। एवं शुभाशुभैर्भावैसा नाड़ीति विभाव्येत तद्भाविताः प्रपद्यन्ते पुनर्जन्म विवर्जिता। इस प्रकार योगी को चाहिए कि वह शुभाशुभ भावों से युक्त विभिन्न नाड़ियों को समझे। उनसे परे सुषुम्ना नाड़ी में धारणा स्थिर करने से योगी पुनर्जन्म से रहित होकर
शाश्वत परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तपो विजित चित्तस्तु निःशब्दम देशमास्थिता निःसंगतत्व योगज्यो निरपेक्ष शणय शणय। जिस व्यक्ति ने तप के द्वारा अपने चित्त को जीत लिया है, वह व्यक्ति शब्द रहित एकांत निर्जन स्थान में स्थित होकर निःसंग तत्व के योग का अभ्यास करे तथा शनय शनय निरपेक्ष हो जाए। पाशम चित्वा यथा हंसो निर्विशंकम खमुत्क्रमेत छिन्न पाशस्तथा जीवा संसारम तरते सदा। जिस प्रकार बंधन जाल को काटकर हंस निशंक होकर आकाश में गमन कर जाता है, उसी प्रकार योगी मनुष्य इस योग के अभ्यास द्वारा सभी बंधनों के कट जाने के पश्चात बंधन मुक्त होकर संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाता है। यथा निर्वाण काले तु दीपो दग्ध्वा लयम व्रजेत तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दग्ध्वा लयम व्रजेत। जिस प्रकार निर्वाण काल में बुझने के समय दीप ज्योति दीपक को तेल बाती सभी को जलाकर स्वयं परम प्रकाश में लीन हो जाती है, वैसे ही योगी मनुष्य अपने सभी कर्मों को योगाग्नि से भस्म करके अविनाशी परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। प्राणायाम सुतीक्ष्णेन मात्राधारेण योगविद वैराग्योपलघृष्टेन चित्वा तम तु न बध्यते। वैराग्य रूपी पत्थर पर ओमकार युक्त प्राणायाम से घिसकर तीक्ष्ण की गई धारणा रूपी छुरी से संसार के विषयादि सूत्रों के काटने वाले योगी को सांसारिक बंधन बांध नहीं पाते। अमृतत्वम समाप्नोति यदा कामात् समुच्यते सर्वेषणा विनिर्मुक्त चित्वा तम तु न बध्यत इत्युपनिषत्। जब वह योगी मनुष्य कामनाओं से छूट जाता है तथा ऐषणाओं से रहित हो जाता है, तभी वह अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है और पुनः बंधनों में नहीं बंधता। क्षुरिकोपनिषद का यही रहस्य है। ओम शांति विश्वम।